हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमें आपके अपने मिस्टर तबाही। तो आज हम खेल रहे हैं बिहार रैंक। और आज हमें इसमें कुछ भी करके बुया लगानी होगी। आज हम उतरने वाले हैं पीक पर। तो चलिए जल्दी से उतरते हैं। और हम अब नीचे की तरफ को जाते हैं। यहाँ गाइस, यहाँ पर बहुत बंदे आ रहे हैं, तो हम यहाँ से जल्दी से लूट करेंगे। यहाँ पर हमें मिलती है AR-94। और मैं क्या देखता हूँ कि हमारे चारों तरफ ही काफ़ी बंदे हैं, तो हमें यहाँ पर बहुत कैड़ा वाला डैमेज पड़ जाता है। तो हम थोड़ा सा अंदर की तरफ को जाते हैं, तो यहाँ पर दो बंदे भी फाइट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्लू डाल करके अपनी हेल्थ फुल करने की कोशिश करता हूँ। इतने में ही हमें यहाँ पर एक बंदा फिनिश कर देता है। हमारे एलिमिनेट होने के साथ साथ हमें यह भी लग रहा था कि इस बार हम बुया नहीं कर पाएंगे, पर इस बार हम रिस्क ना लेते हुए पीक पर नहीं उतर के भीमा शक्ति और पीक के बीच में जो हाउस है उनके पास उतरते हैं और यहाँ से थोड़ी लूट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं। तो हम यहाँ से लूट करने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पर अब भीमा शक्ति पर आ जाते हैं। जैसे ही हम इस घर में आते हैं तो हमें विंडो से कोई एनिमी दिखाई देता है। तो हम जैसे ही घर से बाहर जाते हैं, हम देखते हैं कि वह एनिमी ऑफलाइन है। तो हम उसके पास जाते हैं और उसे UMP से फिनिश कर लेते हैं। और तो हम यहाँ से आगे की तरफ बंदों की तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें भीमा शक्ति पर कोई एनिमी दिखाई नहीं देता, तो हम वेंडिंग मशीन वाले हाउस के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पीछे से फायर आने लगता है, तो हम थोड़ा साइड से जब हाउस से बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि इधर से बाहर जाकर हमें कोई बंदा दिखाई नहीं देता। तो हम थोड़ा सा साइड से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें साइड से लोकेशन आती है कि कोई एनिमी ड्रॉप चार्ज कर रहा है, तो हम उसकी तरफ को जाने लगते हैं। तो यहाँ से हमें वो बंदा सामने ही दिखाई देता है और हम एक्समेट निकाल कर उस बंदे को हेड के साथ बिल्कुल फिनिश कर देते हैं। और फिर हम इस एयर ड्रॉप को खुद चार्ज करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि इसमें ड्रैगन मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। हम ड्रैगन के लिए इस ड्रॉप को चार्ज करते हैं और बाद में इसमें हमें M249X मिलती है। बट गाइस, ये गन भी काफ़ी तगड़ी चलती है, तो हम इसे ही उठा लेते हैं एक्समेट ना लेकर के। तो फिर हम भीमा शक्ति के ऊपर की ओर जाने लगते हैं। तो जब हम यहाँ पर लूट करके दूसरी तरफ जाते हैं तो उधर से जाने के बाद हमें यहाँ पर फिर से बंदों की फायर की लोकेशन आती है। तो हम उधर को बंदों को फिनिश करने के लिए जाते हैं। हम थोड़ा साइड से घूम करके उधर जाते हैं। तो यहाँ से हम सामने की तरफ देखते हैं कि हमें बंदा दिखाई देता है और हम उसे पूरा डैमेज देने की कोशिश करते हैं। बट वो सामने से किसी और से ही फाइट ले रहा था। वो सामने की तरफ ग्लू डालता है और उसे कोई बंदा फिनिश कर देता है। तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक एनिमी और है। तो हम थोड़ा पेशेंस रखते हुए यहाँ पर उस बंदे का इंतज़ार करने लगते हैं, जिससे वो बंदा यहाँ पर आए और उसे हम फिनिश करें। तो इसी का इंतज़ार करते करते हम उसी के ग्लू के पीछे जाने लगते हैं। उसी की ग्लू के पीछे हम थोड़ी देर वहाँ खड़े इंतज़ार देखते हैं। इंतज़ार देखने के बाद वो बंदा यहाँ पर ऊपर की तरफ आता है और उसे पता नहीं होता कि हम यहाँ पर हैं। हम उसे काफ़ी डैमेज देते हैं, बट वो बंदा खुद को पैक कर लेता है और हम अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम इस बंदे पर नेट करते हैं, ये नेट हमारे ऊपर ही आकर गिर जाता है। बट इधर से ये बंदा बाहर निकलता है और हमें भी काफ़ी डैमेज दे देता है और उसे भी काफ़ी डैमेज होता है। हम फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और इस बंदे को फिनिश ले लेते हैं। इसी के साथ हमारे यहाँ पर 3 किल कंप्लीट हो जाते हैं। और हम यहाँ पर फिर से अब ग्लू डाल के मेडी लगाने लग जाते हैं। जैसे ही हमारी मेडी कंप्लीट होती है तो हमें पीछे से फिर से फायर की आती है एनिमी की। तो हम उस एनिमी को देखते हैं, बट वो हमें एनिमी दिखाई नहीं देता। तो इसी के लिए हम आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि सेफ जोन भी काफ़ी करीब आ चुका था। यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, हम उसे लूटते हैं। पीछे को देखते हैं तो हमें एनिमी दिखाई देता है। तो फिर हम थोड़ा ऊपर को जा कर के उसे MP40 से थोड़ा डैमेज देते हैं, बट वो बच जाता है। ग्लू डालता है वो और हम उस M249X से उसकी ग्लू तोड़ के उसे फिनिश कर देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमारे 4 किल कंप्लीट हो जाते हैं। हम भी जोन के काफ़ी अंदर थे।
तो हम यहाँ से लूट कंप्लीट करके जा ही रहे होते हैं कि इतने में हमारे हाथ से हमारी MP40 छूट जाती है। तो हम अपनी MP40 को वापस लेने के लिए जाते हैं और जैसे ही हम MP40 उठाते हैं, गाइज मैंने गेम प्ले करते समय इस बात को ध्यान नहीं दिया था कि सामने एक बंदा निकल जाता है, बट कोई बात नहीं गाइज, गया तो गया। तो हम यहाँ पर लॉन्च पैड लगाते हैं और आगे की तरफ सेफ जोन की तरफ जाने लगते हैं। तो हम पीक के ऊपर आ चुके थे, यहाँ पर भी जोन आगे की तरफ बढ़ रहा था, तो हमें भी जोन से निकलना था। तो हम यहाँ से जोन से पूरी निकलने की कोशिश करते हैं और मैडी हमारे पास सिर्फ बहुत कम बची थी, तो इसीलिए हम काफ़ी फास्ट जोन से निकलते हैं और यहाँ से सेफ जोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर लूट बॉक्स से हम मैडी लूटने के बाद आगे की तरफ जाते हैं और यहाँ पर हमारे 4 किल हो चुके थे और 5 बंदे अलाइव बचते हैं। तो मैं सेफ जोन की तरफ जाने लगता हूँ। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ही ली है तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं सेफ जोन की तरफ जा ही रहा होता हूँ कि मुझे सामने एक एनिमी दिखाई देता है, बट मैं उसे फायर नहीं करता हूँ। इतने में मुझे पीछे से कोई एनिमी डैमेज देने लगता है, तो मैं उससे फाइट करता हूँ और परमानेंट कवर के लिए मैं टावर के पीछे आ जाता हूँ। जब तक मैं टावर के पीछे आ जाता हूँ, इतने में एनिमी भी मेरे पास आ जाता है और मेरे ऊपर रश कर देता है। तो हम अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करते हुए उसे मकड़ी के जाले में फंसा देते हैं और नेट करने की कोशिश करते हैं, बट वो एनिमी बाहर आकर हमें फायर फिर से डैमेज देने लगता है और हमारी हेल्थ कम कर देता है और फिर हम शक्ति का इस्तेमाल करके उसे फिनिश ले लेते हैं। उस बंदे ने हमारी काफ़ी हेल्थ कम कर दी थी, बट हमने उसे फिनिश कर दिया। इसी के साथ हमारे 5 किल हो जाते हैं और 3 बंदे अलाइव बच रहे थे। हम अपनी हेल्थ फुल करके आगे की तरफ को जाने लगते हैं। तो चलिए आगे की तरफ को चलते हैं। यहाँ से फिर हम सेफ जोन की ओर जाने लगते हैं। इतने में ही मैं देखता हूँ कि किसी बंदे ने हमारे ऊपर ड्रोन छोड़ रखा है, बट वो एनिमी हमें दिखाई नहीं देता। तो हम फिर से सेफ जोन की ओर जाने लगते हैं। इतने में मुझे पीछे से फुट स्टेप आते हैं और मैं इस पर एनिमी पर अपनी मकड़ी छोड़ देता हूँ और इसे पूरा डैमेज देता हूँ, बट ये एनिमी मुझे डैमेज देता जाए क्योंकि हमारी MP40 रिलोड पड़ती है और हमारी हेल्थ बहुत कम बचती है। फिर भी हम इस एनिमी को फिनिश कर लेते हैं और हम यहाँ पर मेडिकिट लगा करके नीचे की तरफ को जाने लगते हैं क्योंकि सिर्फ एक एनिमी बचा हुआ था और एक हम थे। तो हम इधर से परमानेंट कवर लेते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। सामने वाला जो एनिमी बचा हुआ था उसके पास स्नाइपर थी, इसीलिए हम उससे लॉन्ग रेंज में ना लड़के थोड़ा शॉर्ट में जाने की कोशिश करते हैं, बट वो एनिमी इधर से निकल के आर्सेनल के पीछे पहुंच जाता है और सेफ जोन भी उधर की साइड ही था। तो इसीलिए हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। और गाइज हमें इस बात का डर भी था कि कहीं हमारी बुइया फिर से ना रह जाए, इसीलिए हम बहुत ही सेफ्टी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। और इधर से हम परमानेंट कवर लेते हुए, एनिमी सामने था तो हम ग्लू डालते हैं और मशरूम कर लेने की कोशिश करते हैं, बट एनिमी हमारी ग्लू को फोड़ देता है। तो इसीलिए हम आर्सेनल के पीछे आ जाते हैं और यहाँ से M249X से इसे स्कोप खोल के बॉडी पूरा ख़त्म करते हैं और यहाँ पर हमारी बुइया हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज़ यहाँ पर होती है हमारी 37 की प्लस, वो भी पूरे 7 किल के साथ, और हमारा डैमेज था पूरा 2000।